Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 11th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 2। हमने दोनों चैप्टर शुरू कर दिए। फर्स्ट चैप्टर भी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ पहुंच चुके हैं। सेकंड चैप्टर मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया, तो इसका पार्ट 1 का वीडियो इंट्रोडक्टरी पीरियड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जाके उससे पहले देख लीजिए। इस वीडियो में जनरली हम लोग क्या सीखेंगे ये चैप्टर में कि इंडिया की जो सिटी है, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं मुंबई है, दिल्ली है, इंदौर है, चेन्नई है, ये सब है। उसी तरह से हमारे पास 3000 साल पहले भी सिटीज थे। तो हमको पिछड़ा कहने वाले लोग अपने पहले जबान पे ध्यान दे दें कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो। अगर ऐसा बात है सिटीज होने की ही पूरी दुनिया में बोलते हैं ना कि माहौल फैला कि सिटीज होनी चाहिए, तो इंडिया में तो बहुत पहले ही था। तो आप जो आज कर रहे हो वो हम बहुत पहले ही अचीव कर चुके थे, तो आप क्या नई बात कर रहे हो। इतने सालों पहले सिटी होने के पहले भी हम लोग शांत हैं आज। तो शांति इसलिए बोलते हैं इंडिया का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दिक्कतें हैं हमारे पास, वो हम ठीक करेंगे, लेकिन हमको ये मत किए कि हम पिछड़े हैं जो ब्रिटिश लोग ने किया था। सो यहां तक हमने पार्ट कवर कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू इयर्स अगो इट वाज स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट वैदिक आर्यंस अराइव्ड इन इंडिया एट अबाउट 1500 BCE। तो देखिए बात क्या है, जो आर्यंस हैं वो आए हैं एक्चुअली 1000 BCE पहले, लेकिन अब हमारे पास एविडेंस नहीं था। ये आर्यंस हैं जिन्होंने वेद लिखा था। जी हाँ, आर्यंस जो है उन्होंने वेद लिखा था, जो आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बोलते हैं ना, ये इन्होंने लिखा था। लेकिन इन्होंने, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था किसी वीडियो में, कि 400 साल बाद लिखा, मतलब ये 1000 में है, करीबन 600 BCE में ये लोग ने वेद लिखा। इसके पहले लोग बोल रहे थे, नियरली बोलते हैं 800 BCE में वेद आए और उसके 400 साल बाद वेद लिखे गए। तो 400 साल तक सिर्फ बोलते रहे। तो हमको क्या लगा कि हम गोरे चिट्टे, थोड़े से हम लोग भी काले भी थे, लेकिन हमको लगा कि यही हमारे हैं और इसके पहले का मतलब यही लोग नए होंगे, यही लोग आगे बढ़े। हमको इसके पहले का हिस्ट्री पता ही नहीं था कि इससे पहले भी इंडिया में कुछ काले लोग थे। जी हाँ, ब्लैक पीपल थे जिनके हेयर कर्ली थे, जिनका पेट टमी था, उनका स्टमक था, मोटे ताजे लोग थे। और ब्लैक हो गया, कर्ली बाल हो गया, टमी था, तो इनको बोलते थे मलुहा। जी हाँ, अमित मिश्रा ने इस पे लिखा हुआ है मलुहा करके, तो ये मलुहा थे जनरली। सो आज जो इंडिया में आप लोग साउथ के लोग देखते हो ना, वैसे थे। जी हाँ, लेकिन आप क्या बोल पाओगे कि साउथ इंडियंस ही ओनली हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले इंसान है? नहीं, आज सबके अंदर कहीं ना कहीं वैदिक जो आर्यन है, आर्यन जो बाहर से आए थे, आर्यंस बाहर से हैं। अभी तक इतना बिलीव है, अब मालूम नहीं फ्यूचर में हिस्ट्री क्या आएगी। आज तक की हिस्ट्री में आर्यंस बाहर से आए थे, तो सब में आर्यंस के थोड़े मोड़े गुण आ ही चुके हैं। मेरे अंदर भी आर्यंस के गुण है। अच्छा, आर्यंस कैसे थे? अब यहीं पे हम लोग ब्लैक हैं, जो इंडियंस वाली सिलेक्शन थे वो गोरे थे। दे वर दी वाइट पीपल। बाल सिल्की थे और उनका पेट नहीं था, बॉडी शॉडी थी। इसलिए आप ग्रीक गॉड देखोगे ना, जैसे थॉर आप लोग मूवी देखते हो, बॉडी शॉडी वाले, पेट नहीं रहेगा। और उनकी आंखें, हमारी आंखें ब्लैक थी, उनकी आंखें आप लोग जैसे अमेरिकन्स को देखते हो, यूरोपियंस को, वैसे थे। तो वो बाहर से आए थे। अब आप होपफुली समझ पाओगे कि हम लोग कैसे ये सब चीजों को लिंक करेंगे। जो 20th सेंचुरी में, मतलब 1901 से लेके 1999 तक को 20th सेंचुरी बोलते हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने खुदाई की और तब उनको पता चला कि इंडिया के पास पहले से सिटी थी। फिर हमको भी मालूम पड़ा, अरे यार हमारे पास सिटी थी, अदरवाइज हमको पता नहीं था। जी हाँ, हमको लगता था, गांधी जी को भी लगता था, उनके पहले भी लोगों को लगता था कि इंडिया है जो वेदों से आई है, वैदिक आर्यन से आई है। लेकिन सिंधु घाटी ये नई चीज है, ये पहले नहीं आई थी। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत कम लोग को पता है। मैं क्लैरिटी के साथ आपको कम समय में बताने की कोशिश कर रहा हूं। However, no information was available regarding the period before that. जैसा मैंने बोला आप लोग को, this situation continued till the discovery of Harappa in 1929 and Mohenjo-daro. हड़प्पा क्या है? जहां पे पहली खुदाई हुई, पहली सिटी जो मिली। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे ब्यूटीफुल और एकदम बोलते हैं ना, जैसे कि अगर समझिए कि हम लोग बोले कि लास वेगास आप लोग सुने रहेंगे, जो बहुत बड़ा सिटी है यूएस का। चलिए मैं इंडिया का बोलता हूँ, जैसे कि मुंबई बहुत फेमस सिटी है। उस तरह की जो सबसे फेमस सिटी और सबसे वेल डेवलप बड़े बड़े मकान जहाँ पे थे, वो मोहनजोदाड़ो था। समझ गए आप लोग? सबसे पहली खुदाई सिटी कहाँ पे मिली? हड़प्पा में। क्या उस टाइम पे गांव नहीं थे? जी, समझ रखिए कि गांव भी थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिटी की। तो द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन
एट दीज टू प्लेसेस स्ट्रेच द, अब देखिए सिविलाइजेशन का मतलब मैंने बता दिया, ध्यान रखिए, पास्ट वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि जब मैं सिविलाइजेशन बोलूं और जब सिटी बोलूं तो आप लोग फर्क ध्यान रखिए। सो द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट दीज टू प्लेसेस स्ट्रेच द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री टू 3500 टू 3000 BCE। तो देखिए आज से, अब हम लोग, ये BCE क्या होता है, जीसस के बर्थ से हम लोग 2000 साल आगे हैं, आज 2020 में हम लोग, ये इससे भी हमको पता था कि 1500 इतना पहले की हिस्ट्री पता था, अब हम लोग और पीछे चले गए 3500। तो 3500 पहले हड़प्पा सिटी की बुनियाद रखी। फिर अगले में हड़प्पा 3 स्टेज में याद रखिए, एक होता है अर्ली, एक होता है मच्योर और एक होता है लेटर हड़प्पा। जो सबसे मच्योर है वो एकदम खस्ता खेलता हड़प्पा था। लेटर वाले पार्ट में आर्यंस आते हैं, ध्यान रखिए। तो सबसे अर्ली वाली जो बात हो रही है कि सिटी 3500 साल, जी राज्यसभा टीवी चैनल पे एक बार तो रिसर्च हुई थी, बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन 5500 साल पुरानी है। तो ये डेट आगे पीछे होती रहती है। डेट को सिर्फ एक आप समझ के रखिए कि बोलते हैं कि पहले अगर हम लोग 1000 साल तक का जानते थे, अब हम 3500 साल पहले का जानने लगे। और ये किससे, जीसस के बर्थ से पहले की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना है कहीं पे भी, क्लैरिटी रखोगे मजा आ जाएगा हिस्ट्री पढ़ने में, पढ़ाने में और आपको बताने में भी। At that time, a well-developed and a rich civilization had flourished in the Indian subcontinent. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, सिर्फ इंडिया नहीं आता। और जी आपको बता दूं, आज पाकिस्तान जहाँ है ना, वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो था। जी हाँ, पहले ऐसा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान नहीं था, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कंट्री आते हैं आज। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र। इसका ईस्टर्न बॉर्डर भी देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम में इसका ईस्टर्न, नदर्न और सदर्न और वेस्टर्न बाउंड्री पूछता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बोलता हूं जानबूझ के, चलिए मुझे बताइए कि जैसे कि मैं ईस्टर्न बोलता हूं, आलमगीरपुर है। ठीक है, आप लोग मुझे नदर्न, सदर्न और वेस्ट का बताइए कि जो सबसे बड़े वो क्या थे, इनके जो एक्सटेंस थे वो लिमिट कहां तक थी। ठीक है, फ्रॉम माकरन कोस्ट वेस्टर्न है। मैं सिटी का नाम पूछ रहा हूं, माकरन कोस्ट वेस्ट में है। टुटका गेंडर चले जाने, आप लोग खुद बताओगे मुझे। माकरन कोस्ट है, कोस्ट मतलब जैसे कि मुंबई एक कोस्ट है, तो माकरन कोस्ट क्या, अगर ये पाकिस्तान इस तरह से पूरा इंडिया को लेके अगर ये इसका दो है, तो यहाँ बलूच है, तो बलोच लोग के ये जो समुंदर से लगा हुआ इलाका है, इसे बोलते हैं माकरन कोस्ट। ये भी पाकिस्तान का ही पार्ट है। अगर मैं इंडिया ड्रॉ कर दूं आप लोग के लिए, तो ऐसे कुछ, फिर ऐसे, फिर जी हाँ, तो ये जो है ये पाकिस्तान ही है, लेकिन बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान का ही पार्ट है इस तरह से। तो ये वाला जो कोस्ट है इसको माकरन कोस्ट बोलते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। हरियाणा जानते हैं आप लोग, वहां पे भी जगह हैं, वो सबके नाम याद कर लीजिए, ये आगे हैं। द टोटल एरिया कवर्ड बाय इट इज अबाउट 15 लाख। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 15 लाख ही नहीं, 10, 100, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, जी हाँ 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज। अब देखिए जो ब्रॉन्ज एज है, जैसे इनको हम लोग ये मेटल एज बोलते हैं, मेटल एज। आप लोग स्टोन एज पढ़े होंगे, तो स्टोन एज बहुत पहले था। उसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं तो आता है मेटल एज। मेटल एज में भी 3 पार्ट आते हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज और उसके बाद आयरन आया। तो जब ब्रॉन्ज एज चालू था हर जगह, उसी टाइम पे साथ में हड़प्पा भी आई। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से मेटल के टाइम पे था, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन के टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉन्ज के टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन आई थी। सो फॉर मोर देन 2000 साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन रिकॉर्डेड। 2000 सिटीज पाई गई हैं। हड़प्पन क्यों नाम दिया इसको, कालीबंगन क्यों नहीं बोला, टुटका गेंडोर क्यों नहीं बोला, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि पहली जो खुदाई हुई थी वो हुई थी हड़प्पा में। और ये नाम हड़प्पा क्या कहीं लिखा गया था? नहीं है, हमने दिया है। जी हाँ, ये हमने दिया है। सहाय जी ने, सहाय लोग जो ये पहले सहाय थे, उन्होंने ये खुदाई की थी। ठीक है, अमेरिकन बोल रहा हूँ, ब्रिटिश पर्सन के साथ ये क्वेश्चन पूछते हैं किसने पहले खुदाई की थी। तो हड़प्पा नाम हमने दिया है, वैसा हमको पता नहीं। अदरवाइज आप लोगों को पता हो कि स्क्रिप्ट हम लोग को अभी पता नहीं चली है कि हड़प्पा वाले क्या लिखे हैं।
मैं क्यों आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बोल के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में, जो मेरे पहले की वीडियोस में मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो जो बच्चे हमारा वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। द रिमेन्स फाउंड एट द सिटीज लाइक हरप्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, ये लोथल और धोलावीरा आज के गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगन हमारी राजस्थान में है, एक्सेट्रा आर एविडेंस ऑफ पास्ट ग्लोरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस जगहों के नाम बता रहे हैं हमको। द हिस्ट्री ऑफ, देखिए 3 पार्ट में, अर्ली हरप्पा, मच्योर हरप्पा और लेट हरप्पा, 3 बार में। तो देखिए अर्बन पीरियड, जिस टाइम पे एकदम बढ़िया वाला सिटी बन चुका था। द क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑथर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन स्टिल रिमेन्स मिस्टीरियस। ठीक है, तो ये किसने, जैसे कि ये सब क्या था, किसने कैसे, कोई इसके बारे में हमको पता नहीं। सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हरप्पन सिटीज आर नोटेड बिलो। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बता दिया कि जो ये लोग ने लिखा है वो दीवालों पे या कॉइन्स पे, हमको पता नहीं चला। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में आप लोग को फ़र्क पता रहना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करूँगा। तो मुझे लगता है कि हर लेक्चर में आधा आधा घंटा सिर्फ मैं बेसिक बताने में ही निकाल सकता हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए, जब भी मैं वीडियो डालूँ बेसिक चीज़ें मैं बताते रहूँगा आप लोग को, तो प्लीज़ फॉलो करिए। तो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। थोड़ा फास्ट है लेकिन क्रिस्पी रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, कमेंट करना क्या चीज़ अच्छी लगी और क्वेश्चन का आंसर देना। कुछ लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव हो जाएगा, वही लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता, और लोग इन्वॉल्व होते जाइए जरूर। एक समय पे सही टाइम पे आप लोग का मैं जरूर थैंक यू नाम लेके करूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। तो सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मैं मिलूंगा वापस दोबारा।